अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मुता की तारीफ़ व हकीकत क्या है। क्या कुरान मजीद में इसका ज़िक्र मौजूद है? क्या मुता को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हराम करार दिया था? कुरान हदीस और अक़वाल आइमा की रोशनी में जवाब। उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि जंग खैबर से पहले मुता हलाल था, फिर जंग खैबर के मौके पर मुता हराम कर दिया गया, फिर फ़तह मक्का के मौके पर 3 दिन के लिए मुता हलाल कर दिया गया और इसके बाद इसको दाइमा हराम करार दिया गया। मुता को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हराम करार नहीं दिया और ना ही आपका ये मनसब था, बल्कि आपने मुता की हुर्मत को वाज़िया किया था। किसी भी हदीस में ये नहीं है कि वतन में मुता की इजाज़त दी गई हो, बल्कि जंग के अयाम में सख्त गर्मी की वजह से इसको हलाल किया गया। सहाबा के लिए बग़ैर बीवियों के इन सख्त गर्म इलाकों में रहना मुश्किल था, इसलिए मुबाह करार दिया गया था, लेकिन इसके बाद फ़तह मक्का के मौके पर क़यामत तक के लिए हराम करार दिया गया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में गए। हम तस्नीयातुल विदा पर उतरे तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिरागों को देखा और औरतों को रोते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? बताया गया कि ये वो औरतें हैं जिनसे मुता किया गया था और वो रो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह, तलाक, उद्दत और मिरास ने मुता को हराम करार कर दिया गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन औरतों से मुता और पालतू गधों के गोश्त को हलाल कर दिया। कुरान हदीस में निकाह मुता का कहीं ज़िक्र नहीं मिलता। मुता ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया। लिहाजा अब अगर कोई ये कहे कि मुता हलाल और जायज़ है, ये कलाम और है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, जो औरतें तुमको पसंद हैं इनसे निकाह करो, 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से। अगर तुम्हें यह ख़दशा हो कि इनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ़ एक निकाह करो या अपनी कनीज़ों पर इक्तफ़ा करो। अल्लाह ताला ने क़ज़ाए शहवत की सिर्फ़ 2 जायज़ सूरतें बयान फरमाई हैं। 1 से 4 बीवियों तक निकाह कर सकते हैं या फिर अपनी बांधियों से नफ्सियानी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं और बस। अगर मुता भी क़ज़ाए शहवत की जायज़ शक्ल होता तो अल्लाह ताला इसका भी इन 2 सूरतों के साथ ज़िक्र फरमाता। इस जगह मुता का बयान ना करना इस बात की दलील है कि वो जायज़ नहीं। अव्वल इस्लाम से लेकर फ़तह मक्का तक मुता की जो शक्ल मामूल और मुबाह थी, इस आयत के ज़रिए इसको मनसूख कर दिया गया। ये एक वाज़िह हकीकत है कि मुता में सिर्फ़ अयाशी है, इसमें ना तो मर्द पर औरत के लिए नाफ़ा होता है और ना तलाक, ना उद्दत और ना वो मर्द की वारिस बनेगी। ये मौत सिर्फ़ अयाशी है और औरत की हिफाजत और इज़्ज़त सिर्फ़ निकाह में है।